हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा ही होगा कि मैं यूपी पुलिस की रनिंग जो है स्किप कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है उसी टॉपिक पे बात करूँगी कि ऐसा क्यों है, क्योंकि आप देखने वही आए हैं, मतलब यही जानना चाहते हैं कि ऐसा मैंने क्यों लिखा थंबनेल पे। तो फ्रेंड्स, हाँ, और बहुत सारे लोगों ने ये सोच लिया होगा कि मुझे रनिंग नहीं आ रही होगी या फिर रनिंग मेरे बस की नहीं है, तो शायद मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रीज़न कुछ और ही है। तो मैं बता देती हूँ। क्योंकि देखिए, मैंने जो है बिहार टीचर में अप्लाई किया हुआ था, और बिहार टीचर में मैंने 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। एक तो मैं 6 to 8 के लिए, और दूसरा जो है मैंने टीजीटी के लिए अप्लाई किया था। टीजीटी मतलब 9th-10th के लिए। तो पहले जो है 16 नवंबर के आसपास रिज़ल्ट आया था 6 to 8 वाला, जिसमें मेरा 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर यूपी पुलिस का रिज़ल्ट आया था, जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। फिर मतलब मेरे घर वाले थोड़ा पुलिस वुलिस वाला मतलब अलाउ नहीं करते। वो मैं अपने मन से ही मैं सोची थी कि नहीं, मैं मुझे करना है। मतलब जैसे मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, तो मैं सोच रही थी मुझे कोई भी जॉब मिल जाए और मैं कोई भी कर लूँगी, मतलब बस गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। तो इसलिए मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं सोचने वाली थी कि कौन सा जॉब करना है, कौन सा नहीं करना है। तो जब मेरा यूपी पुलिस में हो गया, तो मैंने घर वालों को बोला कि मुझे करना है और मैं करूँगी। तो फिर मैंने रनिंग स्टार्ट कर दिया था, और फिर उसके बाद डीवी की डेट थी 30 दिसंबर को थी, और मैं डीवी भी गई थी। तो मैं सारी बातें बताऊँगी। फिर उसके बाद 17 दिसंबर के आसपास जो है टीजीटी का रिजल्ट आया था, जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। और पापा मेरे पहले से ही बोले थे कि तुम्हारा सिलेक्शन इसमें हो जाएगा और तुम ये रनिंग वनिंग ना जाओ, क्योंकि ये होता है ना, रनिंग जाओ तो फिर सांस फूलने लगती है, बहुत सारे घुटने उठने में पेन होने लगता है, एंकल पेन किसी को होता है, किसी को नी पेन होता है। तो मुझे भी हुआ था, और मैं डॉक्टर के पास भी गई थी दिखाने। तो पेरेंट्स चाहते हैं ना बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, तो फिर इसलिए मेरे पापा बोल रहे थे कि मत जाओ, बहुत मत करो, ये करो वो करो। लेकिन मैं जाती थी, क्योंकि मैं रेलवे ग्रुप डी में भी रनिंग से आउट हो गई थी। तो इस बार मैं सोच रही थी कि मैं करूँगी, कैसे मतलब मुझसे कैसे नहीं होगा, मुझे करना है। फिर रिज़ल्ट आ गया, तो फिर मैंने भी सोचा कि झूठ मूठ में किसी की एक सीट, मतलब एक सीट क्यों बर्बाद करना, क्योंकि अगर मैं फाइनल रनिंग में जाती, फाइनल अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता, तो किसी ना किसी का एक सीट तो वो बर्बाद ही जाता ना। और गवर्नमेंट वैसे भी हमारी कैसी है, आप लोग जानते ही हैं, जल्दी वैकेंसी आती नहीं है। तो मैं एक सीट ख़राब नहीं करना चाहती थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अब रनिंग नहीं करूँगी। और लेकिन हाँ, मैं डीवी के लिए गई थी, और डीवी मैं इसलिए गई थी क्योंकि मैं बिहार का जब डीवी हो, तो मुझे ज़्यादा ये ना रहे कि मतलब कैसे डीवी होता है, पता नहीं क्या होगा। तो मैं ये सारी चीज़ों से जो है मतलब मुक्ति चाहती थी, मतलब मुझे डर ना लगे। और एक और बात थी कि मेरे आधार में केएम प्रॉब्लम थी, तो मैं ये डाउट भी क्लियर करना चाहती थी। तो इसलिए मैं डीवी में गई थी, और यूपी पुलिस का डीवी मेरे अच्छे से हो गया था, और मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी, और मैंने पूरा एडमिट कार्ड का भी डाला हुआ है। तो कोई ये बिल्कुल भी ना सोचेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, कमेंट कर देते हैं, मतलब कुछ निगेटिव। तो मैं इसलिए पहले ही बता दे रही हूँ। और फिर ऐसा हुआ, उसके बाद फाइनली मैंने रनिंग स्किप कर दी है, और मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना के आप लोगों को बता दूं। और तो फिर रनिंग स्किप करने का रीज़न जो है ये ऐसा इसलिए है कि मतलब उसके 2 ही रीज़न है। एक तो मैं किसी का सीट फालतू में बर्बाद नहीं करना चाहती, और दूसरा, जब दूसरी जॉब मुझे मिल गई है उससे बेटर, और जो मैं करना चाहती हूँ बिहार टीचर का, तो फिर मैं क्यों ही इतना सुबह उठूँ, रनिंग जाऊँ, फिर खुद को परेशान करूँ, और फिर मन में ये भी रहे, मतलब एक टेंशन झूठ मूठ का क्यों पालना। इसलिए मैंने स्किप कर दिया रनिंग। और रनिंग मैं जानती हूँ अच्छे से इतना आसान नहीं होता है, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं आराम से 6-7 राउंड मतलब मैं कर ले रही थी, और मुझे लग रहा था कि मैं अब रनिंग कर लूँगी। और अभी तो रनिंग हुई भी नहीं है, और इसमें तो मैं फाइनली मतलब अच्छे से मैं कर लेती, मुझे लग रहा है कि मैं रनिंग कर लेती। और लेकिन हाँ, 100% कोई से नहीं बोल सकता ना, क्योंकि ऐन मौके पे क्या हो जाए कोई नहीं जानता। लेकिन फाइनली मैंने रनिंग छोड़ दिया है, मैं रनिंग नहीं जाती हूँ। और मुझे क्या बताना था, हाँ, एक और बात बतानी थी। रनिंग के लिए एक छोटी सी टिप्स बतानी थी, हो सकता है कि आप लोगों की काम आ जाए। और जो मैंने महसूस किया है, देखिए, रनिंग में जो हम शूज़ पहनते हैं, मेरे पैर बहुत भारी हो जाते थे, लगता था कि अब मैं एक कदम भी नहीं उठा सकते, जबकि पेट में दर्द नहीं होता था, मतलब मन में होता था दौड़ जाऊँ, लेकिन पैर जो है मेरे, वो मुझे दौड़ने नहीं देते थे। तो जब मैंने अपने शूज़ को खूब टाइटली बांधना शुरू कर दिया, मतलब इतना टाइट कि मतलब जब मैं कदम बढ़ाऊँ तो मेरे पैर के साथ ही मेरे शूज़ भी उठें, थोड़ा भी ढीला ना रहे, मतलब थोड़ा भी हिले नहीं, इतना टाइट मैं बांधती थी। फिर आराम से मैं 7 राउंड लगाने लगी थी। तो आप लोग भी इसको अप्लाई करके देखिएगा। जब रनिंग आप करने जाते हैं, तो आप अपने
शूज़ को खूब टाइटली बांधिएगा, मतलब जितना टाइटली आप बांध सकते हैं उतना टाइटली बांधिएगा। हो सकता है आपके लिए ये हेल्पफुल हो। और हाँ, अगर किसी के पेट में दर्द होता है तो वो यहाँ पे ऐसे करके और ऐसे बांध के, मतलब ऐसे मुट्ठी बांध के, और वो फिर वो रनिंग करें दोनों हाथों में। ऐसे देखिए, यहाँ पे अंगूठे को लाना है ऐसे और ऐसे करके, और फिर रनिंग करना है, ताकि मतलब इससे क्या होता है, पेट में दर्द नहीं होता है, होने लगता है ना पेट में दर्द वो। और अगर किसी की सांसें फूलती हैं तो वो अंजीर को भिगो के खाए। मतलब मैं कुछ ना कुछ उपाय ढूंढती रहती थी ताकि मैं अच्छे से रनिंग कर पाऊँ। तो मैंने ये सारी चीज़ें अप्लाई किया और फिर मैं रनिंग अच्छे से कर पा रही थी। मतलब मुझे अंदर से ये फील हो रहा था कि मैं रनिंग अच्छे से कर ले रही हूँ और मैं कर लूँगी। रेलवे ग्रुप डी में जैसे मैं 1 किलोमीटर की रनिंग में शायद मैंने 1-2 सेकंड ज़्यादा ले लिया था, जिसकी वजह से मैं आउट हो गई थी। तो इस बार मुझे वो डर नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं ये वाली रनिंग आराम से कर लूँगी। तो ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करके देखिएगा, हो सकता है कि ये आपके काम में आ जाए। तो मैंने थंबनेल पे जैसा लिखा हुआ था कि मैं रनिंग क्यों स्किप कर रही हूँ, मैंने मुझे लगता है कि उसको एक्सप्लेन कर दिया है। और बस यही बताना था। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स। और जो भी TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल पे कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में कुछ भी मतलब उनको डाउट है, स्टडी मटेरियल कैसे पढ़े हैं, मतलब जो चीज़ें भी वो पूछना चाहते हैं वो कमेंट करके ज़रूर पूछें, और मैं पूरी कोशिश करूँगी रिप्लाई देने की। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड्स।